Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 3 for subject English class 10th. Let's start it. You can see a girl, picture of a girl is given here and a picture of boy is also given here. Means this dialogue is from girl side and that dialogue is from boy side. Let's read it. Hi Billu, what's up? What are you doing? तो गर्ल जो है वो बॉय को कह रही है, बॉय का नाम बिल्लू है, कि बिल्लू हाय, क्या व्हाट्सअप, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, कैसे हो. पिंकी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग. पिंकी, मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ फ्लाइंग के बारे में, अबाउट फ्लाइंग, फ्लाइंग के बारे में मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, उड़ान के बारे में. उसके बाद देखिए, A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear even when his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own and to bring, flapped their wings and flew away, ga ga ga, he cried. अब ये पूरा डायलॉग जो है ये बिल्लू ने बोला है, तो आपने देखा कि इस डायलॉग के अंदर कहीं कोई किसी तरह का कोई पॉज नहीं है. तो ये समझ नहीं आ रहा है हमें कि वो क्या कहना चाह रहा है, कहाँ से वो सेंटेंस शुरू कर रहा है, कहाँ पर ठहराव है और कहाँ पर वो रुकता है, कहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है. तो ये कुछ भी समझ नहीं आया. तो इसके जवाब में पिंकी ने कहा, वेट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट यू आर राइटिंग. वाई डोंट यू ट्राई राइटिंग द सेम थिंग बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स. अब पिंकी ने कहा, रुको रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या लिख रहे हो, क्यों तुम जो है पंक्चुएशन मार्क्स लगाकर राइटिंग क्यों नहीं ट्राई करते हो, कि तुम्हें कहीं भी जो कुछ भी तुमने लिखा और बताया मुझे, तो उसमें कहीं भी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं हुआ है. तो पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम कहाँ से शुरू कर रहे हो, कहाँ पर ख़त्म कर रहे हो, कहाँ पर ब्रेक ले रहे हो. तो ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो तुम अपनी राइटिंग में पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करो. पंक्चुएशन मार्क्स, व्हाट आर दे. पंक्चुएशन मार्क्स वो क्या होते हैं, ऐसा बिल्लू ने पिंकी से पूछा. तो यहाँ से ये समझ आ जाता है कि ये वर्कशीट जो हमारी है, दिस इज़ अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स. पंक्चुएशन मार्क्स जिन्हें कि हिंदी में विराम चिन्ह कहा जाता है. जब भी हम कुछ बोलते हैं या जब भी हम कुछ लिखते हैं तो पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं उसके लिए, उस राइटिंग को बेटर बनाने के लिए, उसको एक्सप्रेसिव बनाने के लिए, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से हमें समझ आए. क्योंकि अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज़ करेंगे तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं होगा कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, कहाँ पर हमें पॉज लेना है, कहाँ पर हमें ब्रेक लेना है. इसी तरीके से राइटिंग में हम यूज़ करते हैं और इसी तरीके से बोलने में भी. जब हम बोलते हैं कुछ तो उसमें भी हमें कुछ पॉजेज़ जो है लेने पड़ते हैं जो कि पंक्चुएशन मार्क्स का काम करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ पर ख़त्म करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कुछ पूछना है तो हमारा एक्सेंट अलग हो जाता है बोलने का. अगर हमें कुछ सरप्राइज़ दिखाना है तो हमारा एक्सेंट अलग हो जाता है. अगर सिंपली हम बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, तो अलग अलग एक्सेंट से हम बात करते हैं. तो वो मौखिक रूप में जब हम इस तरह का पॉज लेते हैं बोलते हुए या एक्सेंट चेंज करते हैं तो वो जो है पंक्चुएशन मार्क्स का ही काम करते हैं वो पॉजेज़. और राइटिंग में तो मस्ट हैं ही पंक्चुएशन मार्क्स, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा अगर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज़ करेंगे तो कहाँ पर ख़त्म करना है, कहाँ से शुरू हो रहा है. तो इसलिए राइटिंग को बेटर बनाने के लिए, एक्सप्रेसिव बनाने के लिए और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना पड़ता है. तो देखिए, पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं ये बताया गया है. द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क्स इन रिटन लैंग्वेज टू शो पॉजेज and to separate words, phrases, clauses and sentences in order to clarify the intended meaning is called punctuation. Please see the reference chart. देखिए, एक ऐसा सिस्टम होता है लैंग्वेज के अंदर जिसमें हम कुछ सर्टेन मार्क्स डिसाइड किए गए हैं रिटन लैंग्वेज के अंदर, जो हमें पॉज को रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ पर ठहराव आ रहा है, कहाँ पर हमें रुकना है, या वर्ड्स को हमें सेपरेट करना है, अलग अलग शब्दों के अंदर सेपरेशन दिखाना है, अलग अलग फ्रेजेस, अलग अलग क्लाउजेज. एक सेंटेंस के अंदर कई क्लाउजेज हो सकते हैं, कई फ्रेजेस का यूज़ हो सकता है, तो उनको अलग अलग दिखाना है. तो उसके लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं. जिन मार्क्स को हम यूज़ करते हैं उन्हें पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है. तो देखिए, कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं. सबसे पहले आता है द पीरियड फुल स्टॉप. ये जो आप देख रहे हैं ये फुल स्टॉप होता है. और फुल स्टॉप इस A period appears immediately after the last letter of a sentence. देखिए, जब भी फुल स्टॉप आता है वो कहाँ पर आता है, जब लास्ट लेटर
जहाँ पर हम ख़त्म करते हैं सेंटेंस को, उसका जो अंतिम अक्षर होता है उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ताकि हमें क्लियर हो सके कि यहाँ पर हमारी बात ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट आता है कोमा। ये कोमा का होता है। अ कोमा सेपरेट्स अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब्स और फ्रेजेस। कोमा जो होता है अलग अलग सीरीज़ को, अलग अलग जो भी, अगर एक सेंटेंस के अंदर हम बहुत सारी सीरीज़ अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की यूज़ करें, छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ करें उनको अलग करने के लिए, और अगर सेंटेंस में कुछ नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको अलग करने के लिए कोमा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है द एक्सक्लामेशन पॉइंट। द एक्सक्लामेशन पॉइंट, एक्सक्लामेशन साइन मैंने आपको बताया था, एक्सक्लामेशन साइन होता है ये वाला आपका, ठीक है। एक्सक्लामेशन साइन के अंदर आप जो हैं कहाँ पर यूज़ करते हैं इसको, ये एक्सक्लामेशन साइन होता है आपका। इट रिप्लेसेस अ पीरियड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जब हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाना चाहते हैं, लाइक एक्साइटमेंट में, कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं, लाइक हुर्रे, एंगर को दिखाना चाहते हैं, ओ माय गॉड, सो सैड, सरप्राइज़ को दिखाना चाहते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कोटेशन मार्क्स आते हैं पंक्चुएशन के अंदर। ये कोटेशन मार्क्स दिखाए गए हैं आपको। कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड फॉर इनक्लोजिंग डायरेक्ट कोटेशंस ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स ऑफ अदर्स और डायलॉग सेड बाय कैरेक्टर्स इन फिक्शन। कोटेशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं हम डायरेक्ट जब किसी डायलॉग को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी के डायलॉग को बिल्कुल जैसे वो कहा गया है उसी तरीके से जब उसे पेश किया जाता है, तो उन्हें कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा जाता है, उन वर्ड्स को, उन डायलॉग्स को, या कैरेक्टर, कोई भी अगर कैरेक्टर है किसी भी फिक्शन के अंदर, नॉवल के अंदर, ड्रामा के अंदर, तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो डायलॉग्स हैं उनको भी कोटेशन मार्क्स में रखा जाता है। नेक्स्ट जो पंक्चुएशन मार्क्स आता है वो आता है दो क्वेश्चन मार्क। जब हम कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क इस तरीके का होता है। इट इज़ लाइक द टेल ऑफ अ स्क्विरल, आप कह सकते हैं। स्क्विरल पोएम आपने पढ़ी थी, तो ये जो है स्क्विरल की टेल की तरह होता है, ये आपका क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये आप क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किसी सेंटेंस के अंदर, तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। अब सेमी कोलन आता है, ये होता है आपका सेमी कोलन, ठीक है। सेमी कोलन सेपरेट सेंटेंसेज दैट आर क्लोजली रिलेटेड बट ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट। सेमी कोलन जो होता है उन सेंटेंसेज को अलग करता है जो वैसे तो आपस में बहुत रिलेट होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कॉलन। कॉलन ये 2 पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से ऊपर नीचे, उसे कॉलन कहा जाता है। इट कैन इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और अ सिंगल आइटम। जब हमें कोई लिस्ट रिप्रेजेंट करनी होती है किसी चीज़ की, तो उसके आगे हम कॉलन यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी होता है ये कॉमा। एपोस्ट्रॉफी इंडिकेट्स पोजीशन एंड द एक्सक्लूजन ऑफ लेटर्स इन कंट्रैक्शन। देखिए, एन एपोस्ट्रॉफी जो है पोजीशन को इंडिकेट करता है कि ये पोजीशन यानी कि हक या अधिकार, कि दिस इज़ माइन। तो जैसे हम कहते हैं राम की किताब, तो राम्स बुक अगर हम कहें, तो ये राम का पोजीशन दिखा रहा है बुक के ऊपर, राम का पोजीशन है, ठीक है। तो इस तरीके से एपोस्ट्रॉफी को यूज़ किया जाता है एक्सक्लूजन ऑफ लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो उसमें जो एक्सक्लूड करते हैं लेटर्स को, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जब, तो एक्सक्लूड करते हैं, उसके लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, लेट्स इंसर्ट द मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन दैट आर मिसिंग इन बिल्लूज टेक्स्ट। अब बिल्लू का टेक्स्ट दिया गया है, तो उसके अंदर मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन लगाए गए हैं जो उसने पहले नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं था कि वो क्या लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या लगाया। सबसे पहले ए को कैपिटल किया, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगल जो है उड़ने से डर रहा था, तो यहाँ पर फिर फुल स्टॉप लगाया गया। हाउ में एच कैपिटल आया। हाउ डज़ ही कनकर हिज फियर, वो किस तरह से अपने डर पर काबू पाता है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क लगाया गया। इवन व्हेन हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स के बाद कॉमा हुज विंग्स, ये देखिए यहाँ पर सेपरेट किया गया है कोमा से, वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिनके पंख उससे भी छोटे थे, रैन टू ब्रिंक, वो किनारे तक गए, फ्लैप्ड देयर विंग्स, कॉमा फिर से, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। और उसके बाद गा 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 ही क्राई। देखिए ये यूं का यूं डायलॉग है उसका, तो इसे जो है कोटेशन मार्क्स में रखा गया है। ऐसे कैसे वर्ड्स जो है सीगल के दिए गए हैं। तो इस तरीके से जब पंक्चुएशन मार्क्स लगे हैं तो हमें पूरा पैराग्राफ क्लियर होता है कि क्या कहना चाह रहा है राइटिंग के अंदर।
बिल्लो। अब नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज दी गई है, करेक्ट द स्टोरी गिवन बिलो बाय एडिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स यूजिंग द रेफरेंस चार्ट गिवन अबव। अब ऊपर का रेफरेंस चार्ट जो दिया गया है उसको यूज़ करते हुए हमें इसमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये नेम भी है तो इसका फर्स्ट लेटर हो जाएगा कैपिटल। मॉरिस का एम कैपिटल होगा। मॉरिस के बाद आएगा आपका कॉमा, उसके बाद आएगा द मार्शियन के बाद कॉमा, ठीक है। वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम। अब देखिए मार्शियन जो था, मॉरिस जो मार्शियन था, ठीक है, वो फ्लाइंग कर रहा था सोलर सिस्टम के, जो मंगल ग्रह पर रहने वाला मार्शियन हो गया। सोलर सिस्टम पे के बाद यहाँ पर स्टॉप आ जाएगा आपका, यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। अगेन एक दिन वो सोलर सिस्टम के अराउंड जो है मॉरिस द मार्शियन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है वन डे से, तो वन डे में ओ कैपिटल हो जाएगा आपका। वन डे वे के बाद कॉमा आएगा, सेपरेट करेंगे सेंटेंस को थोड़ा। व्हेन ही सॉ अ स्ट्रेंज लाइट, लाइट के बाद कॉमा आएगा। इन फ्रंट ऑफ हिम, जब अचानक से उसने एक स्ट्रेंज लाइट देखी अपने सामने, यहाँ पर भी कॉमा आएगा आपका। व्हाट इज़ दैट ही थॉट टू हिमसेल्फ। अब देखिए यहाँ पर जो है व्हाट इज़ दैट, ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा दैट के बाद। व्हाट इज़ दैट ही थॉट टू हिमसेल्फ, देन स्टॉप आएगा हिमसेल्फ के बाद। अब मॉरिस में अगेन नेम है तो आपका एम कैपिटल हो जाएगा। मॉरिस वॉज स्केयर्ड बट ही फ्लू अ लिटिल बिट क्लोजर के बाद कॉमा आएगा, सो दैट ही कुड सी इट, ताकि वो इसको बेटर तरीके से सी इट बेटर। यहाँ पर फिर आपका फुल स्टॉप आएगा। अब हेलो में एच आपका कैपिटल हो जाएगा हेलो के अंदर, और उसके बाद ही हेलो के बाद आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। ही कॉल्ड आउट कॉमा देयर वॉज नो रिप्लाई स्टॉप। सडनली का एस कैपिटल हो जाएगा आपका। अ क्रीचर अपीयर्ड इन फ्रंट, सडनली के बाद फिर कॉमा आएगा आपका। अ क्रीचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइट, अचानक से एक क्रीचर आया उसके सामने इन फ्रंट ऑफ द लाइट, यहाँ पर स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट आपका बू, देखिए ये वर्ड्स हैं जो कि शाउट किए क्रीचर ने, तो इसको हम बू को जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। इट शाउटेड पुअर मॉरिस, शाउटेड के बाद स्टॉप आएगा। पुअर मॉरिस में पी कैपिटल, मॉरिस में एम कैपिटल, वॉज रियली स्केयर्ड एंड ही फ्लू ऑफ टू हिज होम एंड हिड अंडर हिज बेड के बाद फुल स्टॉप आएगा। तो इस तरीके से आप इसके पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। सबसे पहले जो है आप देखेंगे मॉरिस से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो मॉरिस के अंदर हम जो है सबसे पहले एम कैपिटल करेंगे, उसके बाद मॉरिस के बाद हम कॉमा लगाएंगे, मार्शियन के बाद कॉमा लगाएंगे, फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम के बाद स्टॉप आएगा। वन डे में ओ कैपिटल हो जाएगा, वन डे के बाद कोमा, व्हेन ही सॉ स्ट्रेंज लाइट के बाद कोमा इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके बाद स्टॉप। व्हाट में डब्ल्यू कैपिटल, व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन मार्क, ही थॉट टू हिमसेल्फ स्टॉप। मॉरिस के अंदर एम कैपिटल, वॉज स्केयर्ड बट ही फ्लू अ लिटिल बिट क्लोजर के बाद कॉमा, सो दैट ही कुड सी इट बेटर के बाद फुल स्टॉप। हेलो का एच कैपिटल और हेलो के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। बू इट शाउटेड, हेलो ही कॉल्ड आउट देयर, ही कॉल्ड आउट के बाद कॉमा, देयर वॉज नो रिप्लाई स्टॉप। सडनली में एस कैपिटल, सडनली के बाद कॉमा, अ क्रीचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइट। बू, बू को इन्वर्टेड कॉमाज में रखेंगे हम, बू को। बू इट शाउटेड, शाउटेड के बाद स्टॉप। और पुअर मॉरिस का पी कैपिटल, पुअर में, मॉरिस में एम कैपिटल, वॉज रियली स्केयर्ड, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज़ द पंक्चुएशन मार्क्स। थैंक यू, स्टे सेफ।